दोस्तों, घमंड के घोड़े पर सवार इंग्लैंड की टीम को आखिरकार हकीकत के दर्शन हो गए और जोस बटलर की चली गई है कप्तानी। चैंपियंस ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद बटलर ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान करते हुए क्या कहा, यह आगे आपको दिखाएंगे। पहले बताता हूं कि इंग्लैंड की टीम को मैंने घमंड के घोड़े पर सवार क्यों बताया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जैसे घमंडी बयान इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने दिए हैं, जैसे बड़बोले बयान इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने दिए हैं, वैसे बयान कभी किसी चैंपियन टीम ने भी नहीं दिए होंगे। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है पिछले कुछ दशक में, कितने वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए, लेकिन उसके बावजूद आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के भी ऐसे बयान नहीं सुने होंगे कि दुनिया को आक्रामक क्रिकेट खेलना हमने सिखाया। इंग्लैंड एक शब्द ले आया, बेसबॉल। बल्कि वनडे क्रिकेट की बात करें, टी20 की बात करें, ऐसा कोई आक्रामक नहीं खेलता है इंग्लैंड। डरी डरी सी टीम नजर आती है और टेस्ट मैचों में एक आध टेस्ट मैच को आधार बनाकर, एक आध सीरीज को आधार बनाकर बड़बोले बयान देते कि भैया देखो हमने दुनिया को आक्रामक क्रिकेट खेलना सिखा दिया। जब जायसवाल ने इंडिया में जो सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें डबल सेंचुरी लगाई थी, तो उसके बाद इंग्लैंड के खिलाड़ी कहते भैया अच्छी बात है कि हमें देखकर सीख रहे हैं, लोग आक्रामक खेलने लगे हैं। आखिरकार इंग्लैंड ने ऐसा क्या अचीव कर लिया जो इस तरह के बयान सामने आ रहे थे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आपने कभी नहीं जीती, एक वर्ल्ड कप जीता है 2019 में, ओडीआई वर्ल्ड कप, वो भी किस्मत से आप जीत गए, वरना न्यूजीलैंड चैंपियन होती। ठीक है, ओवरथ्रो का 4 रन मिल गया आपको, वरना वो मैच टाई भी नहीं होता। न्यूजीलैंड जीत जाती, आप किस्मत से वर्ल्ड चैंपियन बने। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद इंग्लैंड की टीम को घमंड आ गया, और ये सिर्फ मैं नहीं कहता। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी मार्क बुचर ने क्या कहा चैंपियंस ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन के बाद और घमंड दिखाने का आरोप लगाया, सुनिए जरा मार्क बुचर का बयान। मार्क बुचर ने इंग्लैंड की आलोचना करते हुए कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हर कोई इंग्लैंड को हारते हुए क्यों देखना पसंद करता है। इंग्लिश क्रिकेट का घमंड ये दिखाता है कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनके खिलाड़ियों के लिए ये फॉर्मेट इतना मायने नहीं रखता है। मार्क बुचर के अलावा नासिर हुसैन ने भी आलोचना की थी जोस बटलर की। नासिर हुसैन और माइकल वोन ने क्या कहा था वो भी सुनिए। अगर इंग्लैंड की मौजूदा स्थिति देखें तो मेरे हिसाब से सबसे सही फैसला बटलर को कप्तानी से हटाना होगा। हालांकि ये एक मुश्किल फैसला होगा। मैंने बटलर को हमेशा एक इंसान के तौर पर पसंद किया है। जहां जहां उसने क्रिकेट खेला है वो हर जगह पॉपुलर है, लेकिन उसका काम पॉपुलर होना नहीं बल्कि इंग्लैंड को एक मजबूत वनडे टीम बनाना है। अगर बटलर कहता है कि ड्रेसिंग रूम में टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, तो फिर इंग्लैंड का वनडे विनिंग परसेंटेज इतना खराब क्यों है? वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ग्रुप स्टेज से बाहर, टी20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप प्रदर्शन और लगातार 4 बायलैटरल सीरीज इंग्लैंड हारा है। अगर मैं बटलर को एक कप्तान के तौर पर देखूं तो मैं कभी नहीं कहूंगा वाह बटलर एक शानदार कप्तान है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वोन ने जोस बटलर पर कहा, 3 आईसीसी टूर्नामेंट में लगातार नाकामी मिली है तो बटलर बच नहीं पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब बदलाव होंगे। वो लगातार 3 नाकाम आईसीसी टूर्नामेंट का हिस्सा रहे हैं, तो जोस बटलर कप्तान के रूप में बच नहीं पाएंगे। 50 ओवर वर्ल्ड कप कई वजहों से पूरी तरह बर्बाद रहा था। फिर वेस्टइंडीज की मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप खराब हो गया, जिसके बाद मैथ्यू मॉड को नौकरी गंवानी पड़ी। इस बार अफगानिस्तान से फिर से हार के बाद बटलर बलि का बकरा बनेगा, लेकिन यह सब अचानक से नहीं बदलेगा क्योंकि इंग्लैंड की समस्याएं काफी गहरी हैं। अब मान लो कि हमारा रवैया काम नहीं कर रहा। हम 25 में से 18 वनडे हार चुके हैं और इस साल 10 में से 9 व्हाइट बॉल मैच गंवा चुके हैं। इतनी गहरी समस्या के लिए तुरंत फुरत में कुछ नहीं हो सकता। तो इंग्लैंड के दिग्गज क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस बात की भविष्यवाणी कर रहे थे कि जोस बटलर की कप्तानी जाएगी, और ऐसा ही हुआ क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा था। बटलर की कप्तानी में ओडीआई वर्ल्ड कप में बहुत बुरा हाल हुआ इंग्लैंड का, इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप हारे और अब चैंपियंस ट्रॉफी में फिसड्डी साबित हुई इंग्लैंड की टीम। बल्कि इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज बेन डकेट ने एक बयान दिया था इंडिया में, आपको याद होगा, घमंड दिखाते हुए बयान दिया था कि देखिए इंडिया के खिलाफ हम 3-0 से हार जाए इस बात की परवाह नहीं है, इंडिया को फाइनल में हराएंगे। इंडिया तो सेमीफाइनल में पहुंच गया, इंग्लैंड जो है वो देखती रह गई, वो बाहर हो गई। इंडिया वाले अब तक इंतजार कर रहे हैं। तो बेन डकेट को इतना बड़बोला बयान नहीं दिखाना चाहिए था। ऐसा लग रहा था इंडिया और इंग्लैंड के अलावा कोई टीम है ही नहीं टक्कर में। अब हालात ये है कि कप्तानी चली गई है जोस बटलर की। जोस बटलर ने कप्तानी छोड़ने का ऐलान करते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। ये मेरे और टीम के लिए सही निर्णय है। मुझे उम्मीद है कि कोई आकर ब्रेंडन मैकुलम के साथ मिलकर काम करेगा ताकि टीम को वापस उस स्थिति में ले जाया जा सके जहां उसे जाना चाहिए। यह बिल्कुल साफ था कि टूर्नामेंट मेरी कप्तानी को देखते हुए महत्वपूर्ण था। कप्तान के तौर पर जोस बटलर की कप्तानी की बात करें तो बटलर ने 45 मैचों में टीम की कप्तानी की,
जिसमें 18 जीत मिली और 26 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा टी20 क्रिकेट में उन्होंने 51 मैचों में इंग्लैंड की कप्तानी की, 26 में इंग्लैंड को जीत मिली और 22 मैच में हार का सामना करना पड़ा। तो बटलर कहते हैं कि अब मैकुलम के साथ कोई और कप्तान आएगा और उम्मीद करता हूं कि जहां इंग्लिश क्रिकेट टीम को होना चाहिए वहां पर इंग्लैंड को पहुंचाया जाएगा। दोस्तों एक बात और मुझे लगती है, इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं उन्हें अपनी टीम को लेकर ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी है। ऐसे रिएक्ट करते हैं कि मानो दुनिया की सबसे तगड़ी टीम है, ऐसे बयानों से नजर आता है। जबकि अगर ऊपर के 3-4 बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी में कोई दम नहीं है। वही बल्लेबाजी नजर आती है कि चल जाए तो तीर है वरना तुक्का है। कोई बैट्समैनशिप वाले खिलाड़ी नहीं है इंग्लैंड के पास। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड के पास डोमेस्टिक क्रिकेट में टैलेंट नहीं है, लेकिन लंबे समय से जो ओडीआई में टीम खेली है इंग्लैंड की, उसमें दम नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन पर सवाल खड़े होते हैं। आप जोस बटलर की कप्तानी जाने को लेकर क्या सोचते हैं, और जिस तरह का घमंड इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने दिखाया था 2019 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, क्या यह उसी का परिणाम है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहे पब्लिक मीटर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।